आज से हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके बारे में मैं आपको संपूर्ण विषय के बारे में आधुनिक भारत के इतिहास में सब कुछ बताऊंगा। वन बाय वन, फैक्ट टू फैक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं होगी। मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में क्या देखते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यह हमारा पहला टॉपिक रहेगा। जैसे जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्या है कि भारत का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि उसके समय यूरोपीय जो कंपनी और मुगल साम्राज्य के पतन के पास जो हमारे भारत की स्थिति हुई, वो हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यह हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, देखिए भारत में जब भी अगर मान लो आपको भारत में जाना है, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, अगर मान लीजिए, तो इसमें घुस आने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये समुद्री रास्ता है जहाँ से यूरोपीय शक्तियाँ आई थी, और एक ये हमारा उत्तर पश्चिमी जो पारंपरिक जहाँ से लोग आते रहे, मुगल आए, मुस्लिम आए, गौरी आए, गजनबी और अन्य शक्तियाँ आती रही। ये हमारा स्थल मार्ग को बताता है, ये रास्ता स्थल मार्ग को बताता है, और ये रास्ता हमारा जल मार्ग को बताता है। ये हमारा जल मार्ग को बताता है। ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया हमारा अरब सागर। इन दो रास्तों से भारत में प्रवेश किया जा सकता है। जो हमारे स्थल मार्ग से आने वाली शक्तियों में मुगल खासकर ये मुख्य रूप से थे, और जल मार्ग से आने वाली शक्तियों में यूरोपीय शक्तियाँ थी, अन्य शक्तियाँ भी हमारे द्वारा आई जाती थी। अभी यूरोप के साथ क्या है कि हमारा जो व्यापारिक संबंध है वो तो बहुत प्राचीन समय से रहा है। यूरोप के साथ जो प्राचीन समय से व्यापारिक संबंध रहा है, शुरू से यूरोपीय लोग मसाले खरीदते और बेचते और व्यापार लोग करते गए हैं। लेकिन अभी तक जो मसालों का व्यापार जाता था वो अरब के रास्ते स्थल मार्ग से होते हुए ये यूरोप में पहुंचता था, जिसके लिए लागत काफ़ी बढ़ जाती थी यूरोपीय लोगों के लिए। प्राचीन व्यापार चालू रहा था, तो जिससे लागत बढ़ जाती थी तो उनको बहुत महंगा पड़ता था। और 14वीं शताब्दी से लेकर अगर 19वीं शताब्दी तक हम देखें तो यूरोप की आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि लगातार उन लोगों ने नए नए वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या का वितरण असामान्य हो गया, तो उन लोगों ने नए नए अपने जीवन यापन के लिए जगह ढूंढनी शुरू की। जैसे कोलंबस ने जल्द भारत की खोज में निकला था, वो अलग गया। अब जो स्थल मार्ग है, अगर हम स्थल मार्ग की बात करें, ये मार्ग स्थल मार्ग की हम बात करें तो ये बहुत सारी जगह से होते हुआ आता था। स्थल मार्ग की बात करें तो ये कहाँ से होता था? सबसे पहले बाल्कन प्रदेश, जो बाल्कन इस देश में, आपको अगर भारत का मैप होगा, जब वर्ल्ड का मैप होगा उसमें आपको बताने का प्रयास करूँगा। बाल्कन देश देश जो रहते हैं बल्क कंट्री में, तो उनमें मुख्य रूप से कौन से आ गए? जैसे टर्की, टर्की हो गया, फिर फारस हो गया, फिर ईरान हो गया, इराक हो गया, ये मुख्य रूप से थी। ठीक है, और ये होते हुए जो भी माल है वो अफगानिस्तान आता था। ये स्थल मार्ग का रास्ता है। ठीक है, ये स्थल मार्ग का रास्ता हमारा होता हुआ भारत, स्थल मार्ग ऐसा भारत में प्रवेश करते थे। ये तो अभी का भारत का नक्शा है। अगर देखा जाए तो पहले ये जो राजस्थान वाला इलाका, पाकिस्तान वाला इलाका, अफगानिस्तान वाला इलाका, ये भी हमारे में ही शामिल था। ठीक है, अब फिर दूसरी ओर जो जल मार्ग है, अब जो जल मार्ग है भारत का प्रवेश का, वो हमारे यहाँ भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो गया, काला सागर हो गया, काला सागर हो गया, फिर लाल सागर हो गया, लाल सागर हो गया। ठीक है, और फिर फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ, अब ये फारस की खाड़ी और फिर उसके बाद अरब सागर होता हुआ ये भारत में प्रवेश होता था। अरब सागर होते हुए भारत में प्रवेश करते थे। ठीक है, अब ये व्यापारिक जो मार्ग थे
अब जो व्यापारिक मार्ग थे 14वीं शताब्दी तक तो बिंदास चलते रहे, कोई प्रकार की गड़बड़ नहीं थी, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं थी। जब तक कब तक, जब 14वीं शताब्दी तक। असली में हुआ क्या था कि 14वीं शताब्दी के अंतर्गत 14वीं शताब्दी तक जो मार्ग था बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है, 14वीं शताब्दी तक। लेकिन 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी के जब आते आते अंत तक, 15वीं शताब्दी के अंत तक अरबों ने इसके ऊपर एकाधिकार स्थापित कर लिया। 15वीं शताब्दी के अंत तक अरब ने क्या किया था, अरब ने क्या किया था कि 1453 में एक देश पड़ता है कुस्तुनतुनिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश था कुस्तुनतुनिया, उस पर अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, जिससे इसका पूरे व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार हो गया। अब इसका फायदा ये हुआ कि व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार हो गया, जिसके कारण जो अन्य यूरोपीय माल तक था, यूरोपीय शक्ति तक, जो यूरोपीय कंट्री थी वहाँ तक माल पहुँच नहीं पा रहा था, ठीक है। अब पूर्वी देशों में व्यापार करने पर उसका जो मार्ग था, अब ये जो यूरोपीय जातियाँ थी उनके लिए ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए, ठीक है। इस कारण यूरोपीय देशों को जो था भारत के लिए और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। अब इसमें ये क्या किया, अब यूरोप जो था, मुख्य रूप से जो यूरोप था वो गर्म मसालों, जो मसाले थे गर्म मसाले, और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। यूरोप क्यों आना चाहते थे यूरोपीय लोग, गर्म मसालों के लिए पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर, ठीक है, पूर्वी एशिया के देशों पर ये निर्भर थे, इसलिए उनको धीरे धीरे इसकी आवश्यकता ज़्यादा महसूस होने लगी। इसलिए नवीन जल मार्ग पर ये क्या किए इन लोग ने, नवीन जल मार्गों की खोज, नवीन जल मार्ग की खोज इन लोग ने प्रारंभ कर दी, खोज इन लोग ने प्रारंभ की, ताकि क्या बोलते स्थल मार्ग से तो ये अरबों के कारण आ नहीं पा रहे थे ना, और ये उस समय इतने स्थल शक्तियों में ज़्यादा मजबूत भी नहीं थे, स्थल युद्ध करने में इन लोग डरते थे, ताकि इन लोग की नौसेना मजबूत थी हालांकि। अब भारत एक ऐसा, फिर इनको धीरे धीरे पता चला कि भारत देश भारत देश था, यहाँ गर्म सोने की चिड़िया कहते थे, भारत देश को क्या सोने की चिड़िया कहते थे, यहाँ मसालों की भरमार थी, सोने की चिड़िया कहते थे भारत देश को, यहाँ पे मसालों की भरमार थी, जिसके कारण व्यापार करने की इच्छा उनकी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे व्यापार करने की इच्छा उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा थी, तो उन लोग ने किया व्यापार करने की, ठीक है। अब 15वीं शताब्दी के जो आखिरी भाग में, अब जो 15वीं शताब्दी के आखिरी में अन्य अन्य देशों से, यूरोपीय देश से 15वीं शताब्दी के अंत में नाविक सभी जगह खोज में निकले, ठीक है, यूरोपीय निकले, यूरोप से, जिसमें आपको अगर देखा जाए प्रमुख कोलंबस, ये भी भारत की खोज करने निकला था, कोलंबस, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा हो गया, बार्थोलोमेव डियाज आ गया एक, ये प्रमुख थे 15वीं शताब्दी के प्रमुख नाविक के रूप में, इन लोग प्रमुख थे। अब कोलंबस जो था वो स्पेन से निकला था, ये निकला था कहाँ से, स्पेन से, ये कहाँ से निकला था, पुर्तगाल से, ठीक है, ये निकला था पुर्तगाल से, और ये निकला था, ये भी पुर्तगाली था, लेकिन ये भी भारत की खोज में निकला था, लेकिन
निकले सब भारत की खोज में थे ये सब, लेकिन ये आ पहुंचा, ये अमेरिका निकल गया, ये अमेरिका पहुंच गया और ये आधा अफ्रीका तक पहुंच पाया था, ये पूरा नहीं आया था। इसने केप ऑफ गुड होप की स्थापना की थी। इसने मतलब स्थापना नहीं की थी, इसने केप ऑफ गुड होप का, जो अफ्रीका के नीचे, अगर जब कभी मैप में लेकर आऊँगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसने उसको ढूंढने का प्रयास किया, केप ऑफ गुड होप को खोजा था। हुआ था क्या, बार्थोलोम्यू जो डियाज था, अब जो बार्थोलोम्यू डियाज, ये क्या किया था 1487-88, अब सब पुस्तकों में अलग अलग दिया रहता है कि 1487-88 में इसने अफ्रीका का जो अंतिम किनारा है, अफ्रीका का अंतिम किनारा, जिसे अब केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, या फिर अगर हिंदी में देखें तो आसा अंतरिप भी बोल सकते हैं इसको, आसा अंतरिप कहा जाता है, जिसे उसने तूफानी अंतरिप नाम दिया, ठीक है। अब उसके 10 के बाद फिर ये पहुंच गया, ये भी पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली जब इतना रास्ता हो गया, इसको आगे का रास्ता बताने के लिए कोई मिला नहीं, तो ये वापिस हो गया वहाँ से। फिर लेकिन इसके 10 वर्ष पश्चात, लेकिन 10 वर्ष बाद 1497 में फिर वास्को डी गामा निकला। वास्को डी गामा पुर्तगाली, इसको केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता पता था, लेकिन उससे आगे जाने के लिए इसको भी रास्ता नहीं मिला था, ठीक है। अब ये पार करता हुआ क्या हुआ, चलते गया तो इसको मिला अब्दुल मजीद नाम का एक, हमारे जो नौसेना के गुजराती लोग कहीं भी पहुंच जाते, तो उस समय अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती था। तो ये वहाँ पे इसको केप ऑफ गुड होप में मिला, ये भी एक व्यापारी था, ठीक है। तो इसकी सहायता से ये 20 मई 1498 को भारत आया, भारत में प्रवेश किया, ठीक है। अब ये आया कहाँ था, ठीक है, इसने भारत में प्रवेश किया। तो अब ये क्या किया था, पश्चिमी तट के कौन से बंदरगाह पे आया था, ये कालीकट बंदरगाह पे आया था। ये कालीकट बंदरगाह पर आया था, ठीक है। और इसने अब क्या कह रहा, कालीकट तक पहुंच गया, इसने ये भारत तक खोजते यहाँ का वर्ल्ड का खोजते समुद्र, इसका फायदा ये हुआ कि नए समुद्री मार्ग की खोज यूरोपियों के लिए, इनने नए समुद्री मार्ग की खोज किया। ये कालीकट आया था, कालीकट से फिर इसने, इसका फायदा ये हुआ कि नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए यूरोपियों के लिए ढूंढ लिया। उसके बाद तो फिर क्या बोलते, केप ऑफ गुड होप मिल गया। अब वो रास्ते से क्या कि यूरोपवासी अब धीरे धीरे इसके लिए आने लगे। फिर ये 4 साल बाद जब वापिस हुआ, तो इनने वहाँ जाकर पुर्तगाल में जाकर खबर दी कि नया यूरोपीय मार्ग मिल गया है अपन को भारत जाने के लिए। अब अपन बिना किसी स्थल मार्ग से जाए हुए डायरेक्ट अपन पहुँच सकते हैं। तो इसके बाद फिर केप ऑफ वास्को डी गामा के बाद धीरे धीरे अन्य यूरोपीय शक्ति आना शुरू हो गई, जिसको मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। वास्को डी गामा के बाद कौन आए, फिर पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, ठीक है। फिर उसके बाद आए डच आए, फिर उसके बाद आए अंग्रेज आ गए। ये सब क्रमानुसार धीरे धीरे यूरोपीय रास्ता खोजने के बाद ये कंपनी आ गई। फिर उसके बाद डेनिश आ गए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आ गए, उसके बाद फ्रांसीसी शक्तियों का धीरे धीरे आ गए। अब देखा जाए तो जो अंग्रेज थे वो डच के बाद में आए थे, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। ये ध्यान रखने की, ठीक है। अब अगले लेक्चर में
अगले वीडियो में हम अगले वीडियो में हम लोग पुर्तगाली, डच और अंग्रेज उसका अध्ययन करेंगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, यदि मैंने आपको जो बताया है वो आपको यदि समझ में आया है और मेरा बताना आपको अच्छा लगा है तो उससे जुड़े कुछ प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि 15वीं शताब्दी में एशिया, भूमध्य सागर तथा यूरोपीय व्यापार कर किसका एकाधिकार हो गया था? यहाँ पे लिख लेना स्थल मार्ग पर भी, मुख्यतः स्थल मार्ग। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस पुर्तगाली शासक की आज्ञा पर वास्को डी गामा भारत की ओर आया? ठीक है, किसकी परमिशन लेकर आया? तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप ढूंढ कर बताइएगा और जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में आई थी? इसका जवाब आपको बताना है। ठीक है, और अफ्रीका के अंतिम किनारे का नाम क्या है? ये उसका अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है किस भारतीय व्यापारी को वास्को डी गामा मिला था जिसकी सहायता से वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था? ठीक है, इन सभी का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।